चीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो इंसानियत का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकती है। एक आर्टिफिशियल गर्भ, एक ऐसी मशीन जो बिना मां के एक बच्चे को जन्म देगी। वैज्ञानिक इसे एक्टोजेनेसिस कहते हैं। 2026 तक इसे हकीकत बनाने का लक्ष्य है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह कल्पनातीत टेक्नोलॉजी आज से 5000 साल पहले हमारे ही एक महाग्रंथ में लिखी जा चुकी थी। कहानी महाभारत की। यह कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर की महारानी गांधारी से। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान प्राप्त किया था। लेकिन समय बीतता गया, कुंती को पुत्र हो गए, पर गांधारी का गर्भ धारण नहीं हुआ। आखिरकार वो गर्भवती हुई, पर यह कोई सामान्य गर्भावस्था नहीं थी। 9 महीने नहीं, 1 साल नहीं, पूरे 2 साल बीत गए, लेकिन संतान का जन्म नहीं हुआ। जब गांधारी को पता चला कि कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया है, तो वह ईर्ष्या और निराशा से भर गईं। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पेट पर जोर जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया। इस प्रहार से उनका गर्भपात हो गया, लेकिन जन्म लिया एक बेजान कठोर मांस के लोथड़े ने, जिसे देखकर सब डर गए। गांधारी विलाप करने लगी। उन्हें लगा कि शिव का वरदान झूठा हो गया। ठीक उसी समय वहां पहुंचे महर्षि वेद व्यास। वो इस घटना के पीछे का रहस्य जानते थे। महर्षि व्यास ने गांधारी को शांत किया और कहा, मेरा वचन व्यर्थ नहीं जा सकता। उन्होंने उस मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का। तब वह पिंड अंगूठे के आकार के 101 टुकड़ों में बंट गया। यह अपने आप में एक चमत्कार था। इसके बाद व्यास जी ने 101 घड़े मंगवाए। उन्हें घी से भरा गया और उनमें कुछ विशेष जड्डी बूटियां डाली गईं। मांस के हर टुकड़े को एक एक गड्ढे में रखकर उन्हें सावधानी से बंद कर दिया गया और 2 वर्षों तक एक गुप्त स्थान पर रख दिया गया। ये गड्ढे आज की भाषा में कहें तो इंक्यूबेटर्स का काम कर रहे थे और घी एक ग्रोथ मीडियम का। ठीक 2 साल बाद सबसे पहले गड्ढे से दुर्योधन का जन्म हुआ और फिर एक एक करके बाकी 99 पुत्रों और एक पुत्री दुशाला का जन्म हुआ। इस तरह गांधारी को 100 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। यह कहानी किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगती, जहां भ्रूण का पूरा विकास मां के गर्भ के बाहर हुआ। अब वापस आते हैं आज की दुनिया में। चीन का आर्टिफिशियल वूम्ब सिस्टम ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। यहाँ भ्रूण को एक मशीन में रखा जाता है, जहाँ एक AI रोबोट नैनी 24 घंटे की निगरानी करती है। ये मशीन उसे ठीक वही पोषण और ऑक्सीजन देती है जो उसे मां के गर्भ में मिलता। देखिए समानताएं कितनी हैरान करने वाली हैं। महाभारत के घड़े आज की मशीन यानी आर्टिफिशियल वूम्ब है। उस समय का घी और जड्डी बूटियां आज का न्यूट्रिएंट फ्लूइड है और तब के मार्गदर्शक महर्षि व्यास आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फर्क बस इतना है कि एक को हम चमत्कार कहते हैं और दूसरे को विज्ञान। यह टेक्नोलॉजी बांझपन की समस्या को खत्म कर सकती है, लेकिन इसके साथ कई नैतिक सवाल भी जुड़े हैं। क्या इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहा है? क्या इससे माँ और बच्चे के बीच का भावनात्मक रिश्ता खत्म हो जाएगा? और क्या होगा अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानों की डिजाइनर ब्रीडिंग के लिए किया जाने लगा? आसान भाषा में कहें तो ये अपने होने वाले बच्चे को जन्म से पहले डिजाइन करने की ताकत है। सोचिए, आप अपने बच्चे के गुण ऑनलाइन शॉपिंग की तरह चुन रहे हैं। आंखों का रंग नीला, दिमाग आइंस्टाइन जैसा, कद 6 फुट से ज्यादा। जो चाहें वो चुने, और ये कोई कल्पना नहीं है। क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से वैज्ञानिक भ्रूण के DNA को एक कंप्यूटर कोड की तरह बदल सकते हैं। अब इसकी शुरुआत एक खूबसूरत सपने जैसी लगती है। हम बच्चों में आने वाली वंशानुगत बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। कैंसर, डायबिटीज, सोचकर ही कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन फिर सवाल उठता है, जब हम बीमारियां ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना आंखों का रंग या कद भी चुन लें? छोटी छोटी बातें ही तो हैं, और यहीं से हम एक खतरनाक ढलान पर फिसलना शुरू कर देते हैं। जब आप कद चुन सकते हैं तो दिमागी ताकत क्यों नहीं? मांसपेशियों की क्षमता क्यों नहीं? यहीं से असली खतरा जन्म लेता है। ये एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां इंसान 2 जातियों में बंट जाएंगे, डिजाइन किए हुए सुपर ह्यूमन और हम जैसे नेचुरल या आम इंसान। ये हजारों सालों के प्राकृतिक विकास का अंत होगा, और सबसे बढ़कर बच्चे प्यार और कुदरत का तोहफा नहीं बल्कि एक खरीदा हुआ प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हमारे पूर्वज सिर्फ कहानियां सुना रहे थे, या वो विज्ञान के ऐसे रहस्य जानते थे जिन्हें हम आज फिर से खोज रहे हैं? महाभारत का यह अध्याय कल्पना थी या एक भूला हुआ विज्ञान? ये नया भविष्य इंसानियत के लिए वरदान है या एक बहुत बड़ा खतरा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा और चैनल को सब्सक्राइब करें।